शहर का जाना माना मूनस्टार ग्लोबल स्कूल शुरू कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग। मान्यता प्राप्त मूनस्टार ग्लोबल स्कूल का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड आधारित है और यहाँ एकेडमिक समेत करिकुलम एक्टिविटीज पर काफी जोर दिया जाता है। खासकर स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया जाता है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स का रेशो 30:1 है। टीचर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्ष 2020-21 की पढ़ाई 10 जून से ऑनलाइन लेक्चर के जरिए शुरू हो जाएगी। एडमिशन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पालक मंत्री, गृह निर्माण मंत्री, मनपा आयुक्त सभी ने किया कौसा स्टेडियम स्थित कोरोना केयर सेंटर का दौरा, मगर कई सवाल अब भी कायम है अपनी जगह पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। पूरे देश की तरह मुमरा कौसा में भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी फैलते जा रही है। मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है, जिसके लिए ठाणे मनपा ने कौसा स्थित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में एक कोरोना केयर सेंटर पहले 250 बेड का बनाने का फैसला लिया। फैसला लेने से लेकर उसके 28 मई को विधिवत शुरू होने तक की तमाम खबरें आज तक जो है आप तक पहुंचा चुके हैं। अब 29 मई शुक्रवार के दिन शहर विकास मंत्री तथा ठाणे के पालक मंत्री, गृह निर्माण मंत्री कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवाड और मनपा आयुक्त विजय सिंघल, इन तीनों ने अपनी पूरे दलबल के साथ कौसा स्टेडियम स्थित इस कोरोना केयर सेंटर का दौरा किया। दौरे में ये भी कहा गया कि अब 1000 बेड का यहाँ पर कोरोना केयर सेंटर बनेगा। 250 बेड का ये बन चुका है। यहाँ पर मरीज आना शुरू हो गए हैं और ये एसिम्टोमेटिक्स यानी कोरोना बीमारी जिनको हुई है मगर जिसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, जिसके लक्षण उस मरीज में दिखाई नहीं देते, ऐसे मरीजों का यहाँ पर इलाज होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई जा रही है। 1000 बेड के साथ साथ एक आइसोलेशन वार्ड भी रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जाएगी। ये पूरा दौरा रहा। इस दौरे में कलवा मुमरा के विधायक, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड, इन्होंने पत्रकारों से बातचीत हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम इस दौरे के वक्त पर वहाँ पहुँच नहीं पाए थे। हमारा एक अपना निजी मसला था जिसके लिए बाहर जाना पड़ा था। तो यहाँ पर हमको आप पाएंगे कि किसी भी सवाल जवाब में हम नहीं हैं। बहरहाल पत्रकारों से बातचीत हुई। पत्रकारों के जो सवालात थे अपने अपने, उसके गृह निर्माण मंत्री तथा विधायक जितेंद्र अवाड ने अपने हिसाब से जवाब दिए। सबसे अहम बातें, रोजाना या एक दिन आड़ मुमरा कौसा में 2-3 मौतें हो रही है। नारायण नगर की 24 वर्षीय युवती की मौत ऑक्सीजन वेंटिलेटर न मिलने के कारण, 28 से 30 वर्ष की आसमा अकबर मेहंदी की मौत ऑक्सीजन वेंटिलेटर न मिलने के कारण, और भी ऐसी कई केसेस हुई है। 28 मई को ही फिर से ठाकुरपाड़ा में एक 18 वर्षीय शाहीन खान नामक युवती की भी मौत हुई। किसी भी अस्पताल ने दाखिला नहीं दिया। एक तरफ कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं, दूसरी तरफ जो है ऐसा कहा जाता है कि अस्पताल में जगह ही नहीं है, बेड नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो फिर कैसे मरीज लिया जाएगा। समझ के परे ये बात है। अब बात करते हैं कोरोना केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, वहाँ पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये जो तमाम सुविधाएं आएगी। 15 दिन लगे हैं कोरोना केयर सेंटर बनने के लिए। कोरोना केयर सेंटर में कोई बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं देनी होती है। बेड्स लगाने होते हैं, वार्ड बनाने होते हैं खाली कमरों में या जगहों पर, इसलिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन आइसोलेशन सेंटर और उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर के साथ बनाना एक बड़ा कठिन और खर्चीला और वक्त खाने वाला काम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आइसोलेशन सेंटर, ये ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा के साथ कितने दिनों में बनेगा, कैसे बनेगा, ये सवाल सबसे अहम है। क्योंकि अब तक मौतों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, कोविड के सस्पेक्ट में, कोविड पॉजिटिव में जितनी भी मौतें हुई है वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर न मिलने के कारण या आखिरी स्टेज पर मरीज को ऑक्सीजन वेंटिलेटर दिए जाने पर ऐसी कई मौतें हुई है। शहर के 2 बड़े समाज सेवक अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए, उनकी भी मौतें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर 2 सूरतों में, एक को मिला नहीं और एक को आखिरी समय में ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर डाला गया। तो ऐसे में शहर की सबसे पहली ज़रूरत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर हमें नहीं लगता कि जो ये दौरा था जिसमें पालक मंत्री और शहर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने
मीडिया से तो कोई बातचीत नहीं की। मगर गृह निर्माण मंत्री और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड जो खुद इस भयानक बीमारी से लड़ करके एक नई जिंदगी के साथ में फिर से मैदान पे लौटे हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो आप इस खबर में देख ही रहे। और आइसोलेशन सेंटर का, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था का, शहर के निजी अस्पतालों में स्टाफ का न होना, जबकि राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग सबके निर्देश है सुरक्षा, उन्हें सुरक्षा उपकरण दिए जाए, यानी सेफ्टी गियर्स, पीपीई किट्स वगैरह सब दिए जाए। और देखने के लिए अगर जाएंगे आप किसी भी अस्पताल में, निजी अस्पताल में, कोई भी अस्पताल हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ के कर्मचारी आपको सेफ्टी गियर्स में कुछ हद तक दिखाई देंगे। तो फिर किस बात का डर है कि किसी भी मरीज को दाखिला नहीं दिया जा रहा है? किस बात का डर है कि आम दिनों में आईसीयू चलाने वाला स्टाफ अब आना नहीं चाहता है? किस बात का डर है कि 365 दिन साल के कोरोना आने से पहले तक, कई साल तक, कई विशेषज्ञ शहर के अलग अलग अस्पतालों में आते रहे, मरीजों को देखते रहे, उनको अपनी सेवा देते रहे और उनसे अपनी मुकम्मल फीस भी लेते रहे, तो अब आने से क्यों परहेज है? कोरोना का डर इतना बड़ा है, कोरोना का खौफ इतना बड़ा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि इतनी मौतें अभी भी नहीं हुई है जिसे महामारी के चलते एक मौत की बड़ी संख्या के तौर पर आंका जाए। बहरहाल ये सारे सवालात जो उभर रहे हैं वो हमने सामने रखे हैं। अब देखना ये है कि अपनी हठधर्मिता, जिसके लिए राजनीतिज्ञ जाने जाते हैं, सियासतदान जाने जाते हैं, प्रशासन जाना जाता है, वो इस पर कितना इसका संज्ञान लेकर के काम करते हैं और इन सवालों के जवाब जो आज शहर के हर कोने से मरने वाले हर मरीज के परिवारजन जो है वो चीख कर पूछ रहे हैं, उनके साथ भागने दौड़ने वाले उनके पड़ोसी, उनके मोहल्ले के लोग, वो भी चीख कर पूछ रहे हैं, तो कैसे होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिन में हमें ऑक्सीजन, आईसीयू कौन से अस्पताल में मिलेगा, कहां पेशेंट को लेकर जाए, ये जानकारी लेने वाले कम से कम 3 से 6 फोन कॉल्स होते हैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर को। तो इस पर से अंदाजा लगाइए कि कितनी बदहाली का आलम है इस शहर में, खास करके हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। 1000 बेड का कोरोना केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर जब भी तैयार होगा वो होगा, उसमें जो वक्त जाएगा वो जाएगा, मगर इस वक्त के बीच में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, स्टाफ नहीं है, आईसीयू बंद है, ऑक्सीजन नहीं है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स आ नहीं रहे, इन तमाम सवालों के बीच जो एक एक जान इस शहर के रहने वाले हर व्यक्ति की जा रही है, युवती की जा रही है, किसी गर्भवती महिला की जा रही है, किसी वृद्ध पुरुष की जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और इन मौतों को रोकने के लिए जो अति आवश्यक, यानी वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है, जो कदम उठाए जाने हैं, वो कौन उठाएगा? सवाल हमने उठा दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अक्सर मुमरा कौसा के लोग जो कमेंट वॉरियर्स बने रहते हैं, वो इस दिशा में अब संगठित होकर के क्या कदम उठाते हैं। क्या योजना है? इस स्टेडियम को इमरजेंसी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। पेशेंट्स की बढ़ती हुई संख्या देख के मुमरा के लिए और आजू बाजू के इलाके के लोगों के लिए खास सुविधा करके जी असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए एक इमरजेंसी हॉस्पिटल होना चाहिए। जी ये सोच दिल में रख के म्हाड़ा, जी इस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री जी। हूँ, उस माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल खड़ा किया जाएगा। जी हमारे कोशिश ये है कि 50 वेंटिलेटर रूम जी और 200, 150, 200 ऑक्सीजन्स के रूम बनाए जाएंगे। जी। अभी यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब, मैं, कमिश्नर सब मिलके तय करेंगे यहाँ पे क्या करना है। जी मेरे मंत्रालय के माध्यम से ये काम होगा जी और यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, जी स्कूल में हॉस्पिटल बनेगा, जी मेस्को में कुछ ना कुछ बनाएंगे। लेकिन मुमरा के आबादी के लिए कोविड के लिए बेड नहीं है, जी। जो बहुत चलता है लोगों के बीच में। ये पूरा हम मुमरा को राहत मिलेगी, ये देखा जाए। स्थानीय हॉस्पिटल की नाअहली जो हलगर्जी है, उसके संदर्भ में कुछ बताइए। तो उसके लिए भी
म्यूनसिपाल्टी ने जो कार्रवाई करनी थी वो मेरे कहने के बाद, कमिश्नर के कहने के बाद की है जी कि इसको भी लाड़ प्यार से अब देखा नहीं जाए। वेरी गुड जी जान की कीमत बहुत बड़ी है। जी अगर लोगों की जाने जा रही है और डॉक्टर्स मदद नहीं कर रहे जी। तो डॉक्टर को बख्शा नहीं जाए। जी डॉक्टर्स को भी मैं चेतावनी देता हूँ कि अभी तक आपको मुमरा शहर ने पैसा कमा के दिया है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, सब दिया है। अब थोड़ा देने का वक्त आ गया तो हाथ पीछे मत खींचो, जी अब दिल खोल के दे दो। जी मैं डॉक्टर्स को ये भी अपील करूंगा कि यहाँ जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी बन रही है, मुमरा के तमाम डॉक्टर्स में इसने इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी ये आपके लिए भी इम्तिहान का वक्त है। जी आपको तनख्वाह दी जाएगी। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसमें शामिल हो जाओ। जी आपको तनख्वाह दी जाएगी, आपका सम्मान रखने के लिए आपको कुछ इनाम दिया जाएगा। जी ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ आओ और खाली हाथ जाओ। जी आप यहाँ मदद कीजिए, जितना हो सके हम म्यूनसिपाल्टी की तरफ से आपको देने को तैयार हैं। जी स्थानीय लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? आप एक खतरात से झेल के स्थानीय आए लोगों हैं। के लिए इतना ही बड़ी संदेश- मुश्किल से निकले आप सर, उधर बहुत परेशानी थी, कोरोना के शिकार हो गए थे आप। उसके लिए बाद में लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? शायद कोरोना का मैं क्यों शिकार हो गया ये मैं खुद लोगों को बताता हूँ कि मैं ज़्यादा शांतपत्ति करता हूँ, जी। लोगों के बीच में घुस जाता हूँ। जी ऐसा मत करिए, भीड़ में मत जाइए, जी जितना हो सके अकेले रहने की कोशिश कीजिए। जी ये इतना दूर तो आदमी होना ही चाहिए तुम्हारे। एक हाथ की दूरी। एक हाथ की दूरी पे आदमी होना चाहिए, या ऐसा एक हाथ पे दूरी पे आदमी होना चाहिए। जी ये सब करो तो कोरोना आपके नज़दीक भी नहीं है। हाथ यहाँ से लेके वजू करते हो जोर से करो, जी मुंह हाथ जितना हो सके उतने बार धो। जी ये सब करना पड़ेगा, लेकिन मुमरा के हालात देखते हुए ये आपको मालूम है कि मुमरा में घर छोटे हैं, जी घर में रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, जी तो ये सब करने के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं मुमरा में नहीं है। जी तो हमको इस बाजू से भी सोचना चाहिए कि मुमरा में हालात क्यों बिगड़े। जी बहुत ज़्यादा गरीबी है, जी इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी उस जगह पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि इनको क्या देने की ज़रूरत है। जी और मुझे लगता है कि जिस संख्या में थाना में पेशेंट बढ़े उस संख्या में मुमरा में नहीं बढ़े हैं। वो आप लोगों की ये कोशिश थी। वो तो मुमरा को बदनाम करने के लिए लोग कुछ टपे हुए ही रहते हैं, जी जैसे कि न्यूज़ चैनल जी पूरे दुनिया में बाजार भरता है। जी कल्याण में बाजार भरता है, दादर में बाजार भरता है, सब जगह पर विले पार्ले में बाजार पर दिखाएंगे न्यूज़ मुमरा की। जी और हमारे मुमरा वाले भी है, हाँ। 4 बजे लगा दिया कपड़े का मार्केट, जी हो गया टाइम्स नाउ की न्यूज़। जी तो अपने को भी जरा मर्यादा बरतनी चाहिए। सर यहाँ पे कोविड पेशेंट के लिए किस तरह के इंतजाम आते हैं? जैसे अभी ये 200 बेड का फैसिलिटी बन गया है, 200 बेड का फैसिलिटी बनने के बाद यहाँ 200 पेशेंट अब लग जाएंगे। अभी हमारी कोशिश है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बेड लगाए जाए। अब हमारे इंजीनियर और हमारे सभी नगर सेवक जैसे शानू है, रेहान है, ये हमारी बहन है, सब मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। अभी मैंने जब काम शुरू किया था तब हम 80,000 लोगों को खाना खिला रहे थे, 80,000 लोग। जी जी ये छोड़ो कि कुछ लोगों ने हमारे से ही किट ली है और दूसरे का फोटो लगा के बेच रहे हैं। जी 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 उसका हमें कोई दर्द है ना कोई दुख है। जी इधर से किया हुआ काम लोगों के बीच में ही जाता है। जी। जो काम मैंने किया था और मेरे साथियों ने किया था वो महाराष्ट्र में पहला काम था। जी कम्युनिटी किचन ये महाराष्ट्र में पहला किसी ने आमदार ने शुरू किया था, उसका नाम जितेंद्र रावत है। कम्युनिटी क्लिनिक पूरे महाराष्ट्र में अगर पहली बार किसी ने शुरू किया था तो उसका नाम जितेंद्र रावत है। जो काम हमने करके दिखाया वो महाराष्ट्र में किसी ने शुरू भी नहीं किया था। अभी सबने शुरू किया, लेकिन उसकी नींव महाराष्ट्र में पहली बार किसी ने रखी थी तो मैंने रखी और इनके साथ में रखी थी। जब लोग बाहर निकलने से डरते थे तब मैं लोगों के बीच में जाता था। उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन उसका मुझे गम नहीं है कि मैंने जो कुछ किया लोगों के लिए किया, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं किया। जैसे मैं लोगों को खुलेआम बोलता था कि मेरे कोई घर वाले खाना नहीं खाने वाले, लेकिन खाना 1 नंबर देता। अभी भी मैं कलेक्टर को बोल के आया कि 20 टन मुझे अनाज चाहिए, 4 टन दाल चाहिए और 2 टन तेल चाहिए। कल परसों में वो भी आ जाएगा। मुमरा के ऊपर में 1 महीना हो गया सिर्फ लंबा गया था कि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसका इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। यानी रेशन के ऊपर कंप्लेंट, ये क्या तरीका है? 1 महीना आदमी हॉस्पिटल में, तुम लोग झाड़ पे चढ़ गए। मैं इतना आसान राजनीति नहीं करता हूँ, जब करता हूँ तो साफ कर डालूँ। मैं खास करके यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस मुहिम में ज्वाइन हो जाइए
किसी को भी हाथ खाली नहीं रखेंगे। जो डॉक्टर्स 20,000 कमाते हैं मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपको महीना 50,000 रुपये मिले। लेकिन अब समाज की सेवा करने का मौका आया तो हाथ पीछे मत खींचिए। हम भी हमारी जान की बाजी लगाते हैं। यानी मुझे तो आज भी लोग चिल्लाते हैं कि तुम जाते क्यों हो बाहर, लेकिन क्या करें जब अपने घर के लोग मौत के सामने खड़े हैं तो मैं वो देख नहीं सकता। एक बार मैं भुगत आया हूँ, लेकिन अब लोगों को दूर रख के काम करो। सर एक चीज़ और है कि मुमरा कौसा में ज़्यादातर करके जो मैयत हो रही है ऑक्सीजन के कमी के वजह से हो रही है। कमी से हो नहीं रही है। नहीं, हमने देखा है सर। मैं तुम्हारे से ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। तुमने जो देखा है वो गलत है। जो मराठी बोलते हैं ना, अंगावर काढायचं, लोगों को बताने का ही नहीं। पहला सिम्टम दिखा आप हॉस्पिटल में जाइए। नहीं वो सही है सर, लेकिन कल भी जो है हॉस्पिटल के ऊपर इतना कार्रवाई करने के बाद में भी, जैसे प्राइम हॉस्पिटल में भी कल कार्रवाई हुई है और उसके बाद में भी एक 20 साल की लड़की कल मर गई, उसको हॉस्पिटल में नहीं लिया गया ऑक्सीजन की वजह से। कल रात की बात है प्राइम में। कल हम लोग जब कार्रवाई हुई है तो कैसे ये हॉस्पिटल वालों के ऊपर सर अगर फुल रहेगा तो कैसे लेंगे? क्या करेंगे? तो सब लोगों ने तो बंद करके रखा और ऊपर से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे नर्सेस है, जो कोविड फाइटर्स है, यानी कोविड वॉरियर्स है, नर्स, डॉक्टर्स। नहीं, मैंने आपसे ही मांग रखी थी और वो देशमुख बोला भी कि जो डॉक्टर्स जो इधर आएंगे उनका हर एक का 50 लाख का इंश्योरेंस तो वो भी डॉक्टर्स को आपको बताना होगा। वर्किंग फॉर कोविड इज कवर्ड द इंश्योरेंस।